तो आज की जो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम सीखने जा रहे हैं बेटा, मैंने कहा ना आज जो हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, आज चार चीजें समझनी है। वन बाय वन पहले मेंशन कर दूं आज की चार चीजें क्या होंगी, फिर एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो आज की टॉपिक है, पहले प्रेशर को समझना है। प्रेशर के बाद आज हमें एक टर्म्स डेंसिटी को समझना है, जिससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब प्रेशर और डेंसिटी आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद जो बात करनी है बेटा, दो लॉ समझना है आज। पहला होता है पास्कल लॉ और दूसरा होता है बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या है। बस आज यही चार बातें हैं, जिसके 50 क्वेश्चन मैंने ग्रुप में आपको सेंड किया है, उसको आपको उसके बाद करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो पहली टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्यों बेटा? क्योंकि फिजिक्स में फोर्स और स्ट्रेस, फोर्स यूनिवर्सल है, हर जगह काम करता है बेटा, पूरी मैकेनिक्स में काम किया। स्ट्रेस हमने सॉलिड में आके देखा, लेकिन फ्लूइड में स्ट्रेस की जगह पे जो हम एफर्ट्स अप्लाई करते हैं, जो भी हम एफर्ट्स अप्लाई करते हैं, उसको हम फ्लूइड में प्रेशर का नाम देते हैं। मतलब फ्लूइड में स्ट्रेस नहीं यूज कर सकते, स्ट्रेस वर्ड इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंज होती है वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होती है। तो यहाँ पे जो हम एरिया वगैरह की जब बात करेंगे, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन को डिस्कस नहीं करते। फ्लूइड में एरिया ऑफ सेक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पे एरिया स्फेरिकल बॉडी के लिए यूज होता है, जिसकी वैल्यू 4πr² होती है। तो सबसे पहले हम प्रेशर को समझते हैं, फिर उसके बाद से आते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो प्रेशर, इसको हम कैसे समझें? यहां देखो बेटा, इसके लिए प्रेशर को अगर मैं डिफाइन करूं तो याद रखो, प्रेशर को मेजर करने के लिए जो फ्लूइड में हमारे पास सबसे पहली डिवाइस थी, उसका नाम था बैरोमीटर। और बैरोमीटर को हमने किस प्रिंसिपल पे बनाया, इसको समझते हैं बेटा। हमने क्या किया, एक कंटेनर में मरकरी लिक्विड रखी और फिर हमने एक ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया। ये हो गया बैरोमीटर के स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमने इसकी हाइट को देख करके हमने इसके अंदर जो बेटा यहाँ पे एयर है, उसके हमने प्रेशर को मेजर किया। ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे आने का। तो अब देखो ये समझ में कैसे है। तो प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स यहाँ पे वेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि mg अपॉन ए। और मास को हम लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन ए। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम इस कंटेनर में जितनी भी मरकरी की हाइट है, उसकी हम बेटा वेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी, हम ये कहेंगे ये हो जाएगा V। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, रो इंटू जी। नीचे A से डिवाइड कर दो, कैंसिल। और प्रेशर को हम बैरोमीटर में H रो G से मेजर करते हैं। H हाइट है, रो डेंसिटी है, G ग्रेविटी। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूं कि किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर को मेजर करने का यही तरीका है, तो ये गलत नहीं होगा। P इज इक्वल टू H रो G। H हाइट ऑफ लिक्विड, रो उसकी डेंसिटी है, G उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमें जो मेनली समझना है कि प्रेशर कैसे कैसे हम एक्सर्ट करेंगे और किस किस टाइप के प्रेशर हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और बैरोमीटर में जो P0 की वैल्यू होती है, जिसको हम 1 atm कहते हैं, वो एक्चुअली में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई बैरोमीटर डिवाइस रख रखी है लैब में मेजर करने के लिए, तो जब नॉर्मल STP होगा, उस वक्त ये मरकरी की हाइट उस ट्यूब में 760 मिलीमीटर, या फिर इसको कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम होगा। अब यहीं पे सब कुछ है। G की वैल्यू हमको पहले से मालूम है, डेंसिटी उस लिक्विड के नाम से पता चल जाएगा, और हाइट जो यहाँ पे गिवन है। इसीलिए अगला टर्म्स हमने डेंसिटी को रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि प्रेशर के बाद अगला जो हमारी कॉन्सेप्ट होगी वो डेंसिटी होगी, जिसको समझना होगा। फिलहाल प्रेशर की बात करें तो ये हो गया कॉन्सेप्ट P इज इक्वल टू H रो G, जिससे हम प्रेशर की बात कर सकते हैं। और इसी वैल्यू को
अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें पी नॉट अगर हमें निकालना हो तो पी नॉट एच रो जी है। एच मतलब हाइट किसका बेटा, मरकरी का, 0.76 मीटर। रो उसकी डेंसिटी है बेटा जो कि 13.6 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है और जी की वैल्यू 9.8 होती है। जब इन सारी वैल्यूज को हम रखेंगे तो यहाँ पे हम पी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करके लिखते हैं 1.0110 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर, या फिर इसको हम पास्कल कहते हैं। ये पी नॉट की वैल्यू हो जाती है हमारी जब भी हमें कैलकुलेट करना। तो ये बैरोमीटर डिवाइस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का तरीका है, ठीक है ना, जिससे हम बात कर सकते हैं। लिखो फिर आगे बात करूं मैं, जरा इसको आगे डिस्कस करें। नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। वो बेसिकली प्रेशर, कोई बात नहीं, कोई बात। अब बैरोमीटर के बेसिस पे दो तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, या दो तरह की बातें रेज होती है जिसको हमें समझना है। और वो जो बातें हैं वो क्या होंगी उसको हम समझते हैं। पहले इसको लिख लो। हाँ बेटा, P नॉट इज इक्वल टू 1.0110 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ऊपर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करके लिखा है और हमें यह पता चला कि पी नॉट की वैल्यू आखिर 1.0110 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों आया, कैसे आया। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे रेज होता है क्यों, वाई मरकरी, मरकरी ही क्यों, मरकरी फ्री में तो नहीं मिलता, तो मरकरी क्यों इस्तेमाल किया। फ्री में तो एक मिसकॉन्स, हाँ जी, हाँ उसी चीज को समझना है। इसको हटाओ, मैं फिर जरा बात करूं यहां से। देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम ये समझ सकते हैं कि देखो पी नॉट की वैल्यू तो सेम रहती है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे पी नॉट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। पी नॉट का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमेशा सेम है। और अगर पी नॉट सेम रहेगा तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि एच रो जी की वैल्यू सेम रहेगी, एच रो जी की वैल्यू सेम रहेगी। अब जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो वैसे भी सेम रहती है, इसका मतलब एच इंटू रो की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस फॉर्मूले से दो तरह की बातें बन सकती हैं, दो कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है। पहला होता है कि यहां से हम बात कर सकते हैं कि अगर हमने डेंसिटी H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब आपने जैसे लिक्विड को चेंज किया तो डिफरेंट लिक्विड की डेंसिटी भी अलग होती है।
इसीलिए उसकी हाइट भी अलग होगी, जो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर बात आती है कि मरकरी क्यों, तो उसका जवाब है क्योंकि मरकरी एक ऐसी लिक्विड है जो सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब सबसे ज्यादा डेंस लिक्विड है। तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी हाइट उतनी ही कम होगी, यानी कि डिवाइस उतना ही कॉम्पैक्ट होगा, इजी टू कैरी होगा। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं हमेशा कि मरकरी या और भी अगर हमारे पास कैसे लिक्विड होती जिसकी डेंसिटी मरकरी से ज्यादा होती तो हम उसको यूज करते हैं बेटा, बैरोमीटर उसको इस्तेमाल कर सकते। पहला क्वेश्चन यहां से। अब क्वेश्चन बनता है दूसरा कि अगर हमने बैरोमीटर में मरकरी को रिप्लेस करके कोई ऐसी लिक्विड यूज कर ले जिसका नाम था सासाराम, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां देखो, H इंटू रो की वैल्यू सेम का मतलब होता है H1 रो1 इज इक्वल टू H2 रो2। और आप यहां से बड़े आराम से बता सकते हैं कि जो काम मरकरी का था वो दूसरे लिक्विड के लिए उसकी हाइट कितनी होगी, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है ना? इसका मतलब ऊपर है हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, और नीचे जिस लिक्विड को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि अगर हमने मरकरी के जगह पे एक ऐसा लिक्विड इस्तेमाल किया जिसकी डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी की आधी है, 1/4 है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी हाइट कितनी होगी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लिखो, फिर मैं क्वेश्चन लिख दूं ताकि समझ में आ जाए। अभिषेक, अभी ठीक है, समझने में दिख रहा है ठीक ठाक? हाँ बेटा, किसकी वैल्यू? रो2 नहीं है, रो एल है, रो एल। रो एल मतलब जिस लिक्विड को तुम मरकरी के जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है ना? वो तो तुम बताओगे ना कौन सा लिक्विड है, तुम्हारी मर्जी चलेगी यहां पे। अब यहां देखो, जैसे तुमसे कोई ये कह सकता है, जो एक बार एग्जाम का क्वेश्चन था मैं उसको रख रहा हूं, इधर देखो बेटा, क्वेश्चन ये था, इफ मरकरी इन बैरोमीटर is replaced by water, find the rise of height of water in barometer। अगर मरकरी के लिए उसकी हाइट 0.76 मीटर है, तो अगर हमने उस मरकरी को रिप्लेस करके उसके जगह पे वाटर इस्तेमाल किया तो कितना होगा, ये हमें बात करनी। ऐसी कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला पहले से वेट कर रहा है, H1 रो1 इज इक्वल टू H2 रो2। ये रहा बेटा,
अब H1 मतलब मरकरी है जिसकी हाइट दे रखी है 0.76 मीटर। ρ1 मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि H मरकरी, रो मरकरी, H वाटर, रो वाटर। हमें ये कैलकुलेट करना, यानी कि H वाटर की वैल्यू हो जाएगी हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वैल्यू रखो इसका बेटा, ये 0.76, मरकरी की डेंसिटी जो होती है 13.6 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर होता है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 इंटू 13.6, ये हो जाएगा 10.3 मीटर। इसका मतलब अगर हमने उसके जगह पे वाटर को यूज किया तो वाटर की हाइट उस बैरोमीटर में 10.3 मीटर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन वाटर से मैंने लिखा है, बट एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन आए वो अलग अलग लिक्विड से रखा गया, जिसकी डेंसिटी कभी हाफ, कभी कुछ। आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बस डेंसिटी का ही हेर फेर हो सकता है, वो अगले टॉपिक पे हम लोग जब डेंसिटी समझेंगे तो उसकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रेशर की बात बहुत हद तक डेंसिटी से रिलेट करना पड़ेगा, और डेंसिटी का उस पर काफी यूज होता है कि हम कैसे डेंसिटी की वैल्यू रखें और कैसे समझें। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि देखो, फॉर सेम लिक्विड हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर लिक्विड सेम है तो उसकी डेंसिटी की वैल्यू भी सेम हो। मतलब ये हो गया, यहां देखो, अगर हम G को चेंज करें और सेम लिक्विड को रखें, ये भी असर हो सकता है, क्योंकि हाइट, जो राइज ऑफ हाइट है वो G पे भी डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ G की, यहां देखिए बेटा, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बैरोमीटर में मरकरी की हाइट यहां पे अर्थ पे 0.76 मीटर है, क्या वो मून पे सेम रहेगी? जवाब होगा बिल्कुल नहीं जी, ऐसे कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो सकता है, अगर सेम एटीएम को मेजर करना है तो वहां पे इसका फर्क पड़ सकता है। तो इफेक्ट ऑफ G को समझना है। इफेक्ट ऑफ G में हम कह सकते हैं यहां पे H रो G इज इक्वल टू सेम फॉर सेम लिक्विड। अगर लिक्विड सेम है तो आप यहां से कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं यहां पे रो की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि H इंटू G की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब H1G1 इज इक्वल टू H2G2। सेम बॉडी के लिए, सेम लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होता है। इसी के कॉन्सेप्ट पे लॉज ऑफ वर्क एनर्जी पावर से काफी सारे क्वेश्चन रखे गए और एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर सपोज करो कि मोनिका का एफर्ट सेम है, एफर्ट जो ये अप्लाई कर सकती है, और अगर अर्थ पे ये 2 फीट उछल जाती है तो मून पे कितना उछलेगी? एफर्ट तेरा सेम है, एफर्ट्स मतलब प्रेशर की वैल्यू सेम है। तो उस क्वेश्चन को हम यहां से कर सकते हैं बेटा, G को रिलेट करेंगे और दूसरी जगह पे H2 निकालने का फॉर्मूला H1G1 अपॉन G2 के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए कि अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे यानी कि अर्थ पे 2 मीटर उछलता है या 2 फीट उछलता है या कुछ भी हाइट दे रखा बेटा, तो वो ऐसी जगह अगर उसको भेज दिया जाए जहां G की वैल्यू सेम ना हो, अलग हो, तो वहां पे उसके हाइट ऑफ जंपिंग में क्या फर्क पड़ेगा, वो हम यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यही नहीं, ये इफेक्ट ऑफ मीडियम में चेक किया जाता है कि अगर जमीन पे आप 2 फुट उछलते हैं तो पानी में कितना उछलेंगे। इसलिए देखना, कहते हैं ना, कोई जमीन पे नहीं डूबता लेकिन पानी के अंदर कंट्रोल लॉस होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। वही G का कमाल है। कहते हैं नहीं, डूबता हुआ आदमी जो है ना दूसरे को भी डुबा सकता है, लेकिन अर्थ पे ये केस लागू नहीं होता। अर्थ पे आपकी ग्रिप ज्यादा बेटर से होती है। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि अगर हम वैसे जगह चले जाए, जैसे बॉडी यहाँ पे 2 फीट उछलती है, हम किसी ऐसे मीडियम में गए जहां G की वैल्यू हाफ है
तो 4 फीट उछल जाएगी, वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, ये 2 सेक्शन हो गया जो प्रेशर से डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेंगे। ठीक, अगली कंडीशन देखो इसको बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, दूसरा जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं गॉस प्रेशर। गॉस प्रेशर का मतलब इफेक्ट ऑफ जहां मीडियम को काउंट किया जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हर जगह सेम है, 1 atm, वो आपने बैरल से मेजर कर लिया, लेकिन बाकी प्रेशर को भी देखना पड़ेगा। गॉस प्रेशर का मतलब होता है राइज इन प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड। इसको ऐसे समझना, लिख लिया, इसको हटाया जाए यहां से। अगला हेडिंग डालेंगे राइज इन प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड। हाइट ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड रेस्ट में है तो इन इक्विलिब्रियम, यहां देखो हम यहां पे कह सकते हैं इफ लिक्विड इज एट रेस्ट, मतलब वहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी कंटेनर में अगर हमने लिक्विड फिल कर रखा है तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे का मतलब 2 पॉइंट बना लो, ये ए और ये बी, जैसे हाइट की वैल्यू चेंज होगी हम ए और बी के प्रेशर को कैसे लिंक करेंगे या ए और बी में किसका प्रेशर ज्यादा होगा उसके लिए बात करें। तो यहां देखो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन कंसीडर कर लिया इसी लिक्विड में। इमेजिन कर लो कि एक सिलेंड्रिकल छोटा सा हिस्सा है, ये रहा, और एक इसका एरिया ऑफ सेक्शन जो है बेटा वो दे रखा है स्मॉल ए। स्मॉल ए जो है यहां पे एरिया ऑफ सेक्शन, यहां पे फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स लिक्विड F2 अप्लाई कर रहा है, और ये जो लिक्विड हमने कवर किया है उसका जो वेट है वो कैपिटल mg या स्मॉल mg, कुछ भी लेट कर लो, जो नीचे की ओर काम कर। ठीक, अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स हमेशा यहां पे 0 होगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे, इसका अगर हाइट यहां से लेके यहां तक h है, h इसकी हाइट ऑफ लिक्विड जो हमने कंसीडर किया है, ए और बी के बीच का जो डिफरेंस ऑफ हाइट है पोजीशन की, उसको हमने h लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं नेट फोर्स 0 का मतलब सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट, इसका मतलब होता है F1 प्लस mg की वैल्यू F2 के इक्वल। देखो जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, यानी कि F2 जो होगा mg और F1 दोनों को बैलेंस कर, यानी कि हम कह सकते हैं यहां से F2 माइनस F1 की वैल्यू mg के इक्वल। अब ये पॉइंट देखो, F2 क्या है, B है बेटा, यानी कि यहां प्रेशर अगर PB है इंटू एरिया ऑफ सेक्शन, यहां प्रेशर बेटा PA है इंटू एरिया ऑफ सेक्शन, और इसका मास निकालना है। मास जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी के इक्वल। यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अब यहां देखो ए से डिवाइड कर दो, PB माइनस PA इज इक्वल टू वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट रो इंटू जी डिवाइड बाई ए, ये कैंसिल। और फिर हम ये कह सकते हैं PB माइनस PA की वैल्यू जो होगा H रो G के इक्वल, ये रहा इसका मतलब। इसको हम गॉस प्रेशर कहते हैं, मतलब राइज इन प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड। अगर मैं इसको लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा गॉस प्रेशर, GAUGE, गॉस प्रेशर। ये रहा गॉस प्रेशर की बात। PB माइनस PA की वैल्यू H रो G के इक्वल होगा। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि PB की वैल्यू PA से बड़ी है। मतलब हम जैसे जैसे लिक्विड में नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ये इसका मतलब, इस कॉन्सेप्ट का ये सेंस है यहाँ। ठीक है, नोट करो इसको।
वीडियो 5 मिनट में बंद हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा लिंक को क्लिक करके वापस आ जाएंगे। चलो, अब यहीं से जो है ना पास्कल लॉ के बारे में भी बात की जा सकती है, वो हम अभी आके करेंगे, ठीक है ना। पहले एक कॉन्सेप्ट को और देखा जाए यहाँ से, क्योंकि पास्कल लॉ को मैं चाहता हूँ अलग से सेपरेटली समझाऊँ मैं, उससे इसको मिक्सअप ना करूँ मैं, क्योंकि प्रेशर को एक जगह डील करना था मुझे। हालांकि प्रेशर 3 तरह के होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा हमने गॉस प्रेशर अभी देखा, तीसरा होता है राइजिंग प्रेशर। बट फिलहाल वो ड्यू टू सेफ होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये गॉस प्रेशर भी राइजिंग प्रेशर, लेकिन ड्यू टू लिक्विड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो लिक्विड की एक अपनी ही कंडीशन है, देखो इसीलिए तो हम एयर में हर जगह प्रेशर सेम लेते हैं, लेकिन लिक्विड के साथ चूंकि जी का रोल और डेंसिटी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 केसेस की बात तो हो ही सकती है। आपने जो लिखा PB माइनस PA इज इक्वल टू H रो जी, ये आपने केसेस और कंडीशन की बात करी, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं यहाँ पे पहला केस 1, अगर A और B हॉरिजॉन्टल लाइन में होते, मतलब उनके बीच में कोई भी हाइट का गैप नहीं होता, इफ ए पॉइंट A एंड B, पॉइंट A एंड B जो है आर हॉरिजॉन्टल, आर इन हॉरिजॉन्टल, या स्ट्रेट लाइन सीधी होती बेटा, तो ऐसे केस में H की वैल्यू 0 हो जाता, और अगर H 0 हो जाता तो PB माइनस PA की वैल्यू जो होती बेटा वो 0 हो जाती, और PA इज इक्वल टू PB के इक्वल हो जाता। ये पास्कल लॉ का पहला हिस्सा है। अगर लिक्विड रेस्ट में है तो विद इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर हमेशा सेम होगा, मतलब अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और वो रेस्ट में है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं भी आप पॉइंट मार्क करो, A, B और C, इन तीनों चूंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल हैं, इसीलिए इनके प्रेशर की वैल्यू हमेशा सेम होगी। ये A है, ये B है, ये C है, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC विद इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। चाहे बस लिक्विड सेम होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना है, क्लियर। आर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ऐसा भी हो सकता है, देखो ध्यान से, अगर हमने ये कहा यहाँ पे ये कंडीशन, तो ऐसे में भी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमने लिक्विड फिल किया है ऐसे और लिक्विड सेम है, तो आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सेम होनी चाहिए। यहां देखो, ये लाइन A है, ये B है, दोनों पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। ये पहला केस है का कि अगर हम हाइट को नेग्लेक्ट करें, यानी कि 2 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है और लिक्विड अगर सेम है, तो प्रेशर हमेशा सेम होगा। मतलब हम कहेंगे इफ लिक्विड इज एट रेस्ट then pressure within same horizontal line, pressure in horizontal line within same liquid हमेशा सेम होगा। लिक्विड आर ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहेगा। ये प्रेशर की बात है कि कंडीशन ये है कि देखो, अगर लिक्विड रेस्ट में है तो प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम लिक्विड में हमेशा सेम रहता है। ये पहला केस का कॉन्सेप्ट था जो हम गॉस प्रेशर के राइज ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड ड्यू टू प्रेशर से सीख रहे हैं। ठीक है, लिखो। फिर सेकेंड पॉइंट की बात करें, दूसरी केस को समझा जाए।
मैं इसको अभी जो है ना लिख दूंगा इसके ऊपर, यहां पे लिख दे रहा हूं जिसकी जरूरत है। यहां देखो, इस केस से जो हमें पता चलता है, हम कहेंगे इफ लिक्विड जो है इज इन रेस्ट देन pressure within same liquid and in same horizontal line are always same। ये इसका मतलब है, ये इस केस का मतलब है। अब केस 2 की बात करेंगे। केस 2 क्या समझाने की कोशिश कर रहा है भाई? केस 2 का मतलब है जो हम फ्लूइड की बात करते हैं, केस 2। अब ये क्या है बेटा, इसको समझा जाए तो केस 2 में है कि अगर इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करें तो ऐसे कंडीशन में G टेंड्स टू 0 हो जाएगा और Pb माइनस Pa की वैल्यू H रो G को भी हम कर देंगे 0, यानी कि Pb इज इक्वल टू Pa। अब देखो जरा, मैंने कहा ना सारा ग्रेविटी का खेल है फ्लूइड में, ग्रेविटी और डेंसिटी। अगर G ना होता तो लिक्विड का नीचे और ऊपर कोई लेयर ना होता बेटा। इसीलिए तो कहते हैं जहां पे G नहीं वहां पे फ्लूइड नहीं, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं, वहां पे जब क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर ही नहीं है, ठीक है ना, वहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें, G की वैल्यू अगर ना हो तो ऊपर नीचे कहीं भी जाओ प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। मतलब ऐसे कंडीशन में अगर G की वैल्यू 0 है तो यही एग्जांपल जो मैंने यहां लिखा था बेटा। अब देखिए, हम ये कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट A, B और C तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं, A है, B है, C है। अगर G की वैल्यू टेंड्स टू 0 है तो प्रेशर एट A निकालो, प्रेशर एट B निकालो या प्रेशर एट C निकालो, हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉस प्रेशर दो बातें। हम यहां से कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे? अब देखो, दो चीजें आपके सामने हैं, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी हम आगे कोई बात कर सकते। लिक्विड की मोशन की बात अभी हम सोच सकते हैं जब प्रेशर पता हो, वरना जैसे कहते हैं ना बिना फोर्स का किसी बॉडी की इनर्शिया नहीं चेंज हो सकती। फ्लूइड बिना प्रेशर के क्या पढ़ के करोगे, कुछ भी नहीं पता चलता। तो प्रेशर को समझना था यहाँ पे, और अभी तक जो मैंने आपको समझाया उससे आपको ये पता चलना चाहिए कि प्रेशर फिलहाल तक तो दो तरह के होते हैं, तीसरा भी आएगा लेकिन दो है। एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सराउंडिंग में पहले से है, और दूसरा गॉस प्रेशर जो तब एक्शन में आता है जब किसी मीडियम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब अब अगर किसी पॉइंट पे आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप ये देखना पहले जरूरी आपके लिए कि वो पॉइंट जो है वो है कहाँ। अगर सराउंडिंग में है तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और अगर किसी मीडियम में है तो एटमॉस्फेरिक भी होगा और गॉस भी होगा, दोनों बात हो। तो हम यहां से बात करें, सबसे पहली बात इस केस को लिखने के बाद आप ये समझेंगे कि हम नेट प्रेशर कैसे निकालेंगे। नेट प्रेशर, प्रेशर एट P एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पे आप नेट प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं
तो पी नेट की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस पीजी। अब ये दो नाम है, पी नॉट का मतलब है एटमॉस्फेरिक, जो होगा ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हर एटमॉस्फेयर के किसी भी पॉइंट पे आप है वहां पे काम करेगा। अब वो पॉइंट किसी मीडियम में हो ये जरूरी तो नहीं, इसलिए एक दूसरा प्रेशर को कहते हैं गॉस प्रेशर, जो सिर्फ तभी काम करता है जब किसी दूसरे मीडियम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं गॉस प्रेशर। तो जब भी आपको प्रेशर लिखना होगा, आप हमेशा उस पॉइंट को चेक करेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि वहां पे HOG काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना? मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, ठीक है ना, कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करें। पहले ये आप नोट कर लो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, फिर हम आगे बात करें। लिख लिया इसको, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को लिख लिया। अच्छा, अब यहां देखो चल क्या रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखा जाए बेटा। यहां देखिए, आपने एक कंटेनर में किसी फ्लूइड को या लिक्विड को फिल कर दिया और आपने यहां पे दो पॉइंट मार्क किए। पहला पॉइंट ये है ए और दूसरा पॉइंट बिल्कुल इससे अच्छा है नीचे जो इसकी डेप्थ है वो है बी। अब देखो, ए पॉइंट ऐसा है जो किसी मीडियम में नहीं है। अगर मुझे प्रेशर एट ए निकालना होगा तो हम उसको पहले देखेंगे और देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो आपने ये देखा कि अगर हमें निकालना हो प्रेशर एट ए, तो आप क्या करेंगे, ए जो पॉइंट है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर में, तो हम कह सकते हैं प्रेशर एट ए की वैल्यू जो होगी वो सिर्फ पी नॉट के इक्वल, सिर्फ पी नॉट। लेकिन जब प्रेशर एट बी की बात करेंगे तो उस पॉइंट को जो हम देखेंगे एट बी, अब देखो क्या होगा, वो इस ए पॉइंट से एच हाइट नीचे है किसी फ्लूइड में, मतलब वहां पे पी नॉट भी होगा और पीजी भी होगा। गॉस कितना हाइट है उसका, एच, तो इसको लिखेंगे पी नॉट प्लस एच रो इंटू जी, ये हो जाएगा प्रेशर एट बी निकालने का। तो दो बातें बड़ा सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि जब आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, वो पॉइंट कहाँ है, अगर वो एयर में है या एटमॉस्फेयर में है तो सिर्फ पी नॉट, और अगर किसी मीडियम में है तो पी नॉट के साथ साथ, पी नॉट को गायब नहीं करना है, पी नॉट के साथ साथ हम गॉस प्रेशर यानी कि राइज इन प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड उसको अप्लाई करेंगे, तो जाके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर जिसके बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है ना, चलो इसको लिखो फिर इसकी बात करते हैं।